गर्मियों की एक खुशबूदार सुबह थी। नीले आसमान पर हल्के सफेद बादल तैर रहे थे और दरख्तों के पत्तों पर धूप खेल रही थी। एक नन्ही प्यारी सी परिंदा जिसका नाम पनकी था, दरख्त की एक शाख पर बैठी हुई थी। पनकी एक खूबसूरत परिंदा थी जिसके परों में सुनहरी और सफेद रंग का इम्तिजाज था। वो अपनी जिंदगी का एक खास मरहला शुरू करने वाली थी। पनकी ने फैसला किया कि वो अपना घोंसला बनाएगी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और जोश था। वो दरख्तों और झाड़ियों में घूमती रही, घोंसला बनाने के लिए मवाद तलाश करती रही। वो तन के नरम घास, खशक पत्ते और छोटे छोटे धागे इकट्ठे करती रही। ये मेरा घर होगा, पनकी ने अपने आप से कहा, और ये सबसे महफूज और खूबसूरत होना चाहिए। पनकी ने अपनी मेहनत से एक मजबूत और आरामदायक घोंसला बनाया। दरख्त की एक मजबूत शाख पर घोंसला रखा हुआ था, जहाँ तेज हुआ या बारिश उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। घोंसला मुकम्मल होने पर वो खुश होकर गाने लगी। चंद दिन बाद पनकी ने अपने घोंसले में एक छोटा सा इंडा दिया। ये इंडा इसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वो खुशी से चमक रही थी और अपने अंडे को देखती रहती थी। ये मेरा नन्हा बच्चा है, पनकी ने सोचा, मुझे उसका बहुत ख्याल रखना होगा। पनकी ने अंडे को गर्म रखने के लिए उसे अपने परों से ढांक लिया। वो सारा दिन अपने घोंसले में रहती, अंडे की हिफाजत करती और उसे ठंड से बचाती। कभी कभार वो करीब के दरख्तों से खाने की तलाश में जाती, लेकिन हमेशा जल्द वापस आ जाती। पनकी दिन रात अपने अंडे के पास रहती थी, इस लम्हे का इंतजार करते हुए जब उसका बच्चा अंडे से निकलेगा। एक दिन वो महसूस करती है कि अंडे में हल्की सी हरकत हो रही है। ये वक्त करीब है, वो खुशी से चहचहाई। चंद घंटों के बाद अंडे में एक छोटा सा सुराख बना और पनकी ने देखा कि उसका नन्हा बच्चा, जिसका नाम उसने चुनू रखा, अंडे से बाहर निकल रहा था। चुनू एक बहुत ही छोटा, नाजुक सा बच्चा था, जिसके नरम नरम परों ने अभी मुकम्मल शक्ल नहीं ली थी। चुनू बहुत छोटा और कमजोर था। वो अपनी माँ को देखकर सुकून महसूस करता और अपनी छोटी सी चोंच से खाने की दरख्वास्त करता। पनकी पूरे जोश से इसकी देखभाल करने लगी। वो सुबह सवेरे खाने की तलाश में निकलती और चन्नू के लिए नरम कीड़े, बीज और छोटे फल लेकर आती। चन्नू खुशी से अपनी माँ के हाथों से खाता और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगा। पनकी ने न सिर्फ उसे खिलाया बल्कि उसे खतरात से भी बचाया। जब कभी कोई शिकारी परिंदा दरख्त के करीब आता तो पनकी अपने परों से चुनू को छिपा लेती और हमला और परिंदे को भगाने के लिए अपनी आवाज निकालती। वक्त गुजरने के साथ चुनू बड़ा और मजबूत होने लगा। उसके परों में अब मुकम्मल रंग आ गया था और वो माँ की तरह खूबसूरत लगने लगा था। अब वक्त आ गया है कि मैं चुनू को उड़ना सिखाऊं, पनकी ने सोचा। पनकी ने चुनू को अपने परों को फैलाने की मशक कराई और उसे बताया कि किस तरह हवा में तवाजुन बरकरार रखना है। पहले तो चुनू को डर लगता था, लेकिन पनकी उसे मुसलसल हौसला देती रही। एक दिन चुनू ने अपनी पहली उड़ान भरी। वो घोंसले से निकला और हवा में अपने परों को हरकत दी। मैं उड़ रहा हूँ, चुनू खुशी से चहचहाया। चुनू अब खुद मुख्तार हो चुका था। वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता था, जिसने उसे उस काबिल बनाया। माँ, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, चुनू ने कहा। पनकी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा फर्ज था, मेरे बच्चे। अब तुम मजबूत हो और अपनी दुनिया में कुछ खास कर सकते हो। चुनू ने अपनी माँ से इजाजत ली और दरख्तों के दरमियान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पनकी ने खुशी से उसे जाते हुए देखा, दिल में सुकून और फख्र के एहसास के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी किसी भी मखलूक में सबसे ज्यादा मजबूत और बेगरज होती है। पनकी की मेहनत और सब्र ने न सिर्फ उसके बच्चे को मजबूत बनाया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि जिंदगी के हर मरहले में देखभाल और मेहनत का कितना अहम किरदार है।